प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही बिग ब्रेकिंग न्यूज। धरनास्थल से 5 बजे आउटसोर्स कर्मियों के जाते ही तुरंत बाद भारी पुलिस बल ने कोर्ट के आदेश पर हड़ताली कर्मियों के उखाड़े टेंट। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप, जांच से बच रहे पीजीआई अधिकारी, पीजीआई प्रशासन ने कोर्ट का लिया सहारा। हड़ताली कर्मियों का शंखनाद, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। पीजीआई में व्याप्त ठेका प्रथा और उससे जुड़ी गड़बड़ियों को उजागर कर कौशल आधारित रोजगार की मांग पूरी करवा कर ही रहेंगे हड़ताली कर्मचारी। हड़ताली कर्मियों ने कहा, पीजीआई के अन्य कर्मचारी यूनियन भी यहीं पर करते आए हैं आंदोलन, तो उन्हें ही क्यों यहाँ आंदोलन करने से रोक रहा है पीजीआई प्रशासन। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लगाई याचिका। सुनवाई 23 जून को। अब खबर विस्तार से। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। गुरुवार को भी कर्मचारी विजय पार्क परिसर में धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एक ठेकेदार द्वारा पिछले महीने का वेतन अब तक नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें घर चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उनका कहना है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। वे पीजीआई में व्याप्त ठेका प्रथा और उससे जुड़ी गड़बड़ियों को उजागर कर कौशल आधारित रोजगार की मांग पूरी करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीजीआई कर्मी शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। पीजीआई के अन्य कर्मचारी यूनियन भी यहीं पर आंदोलन करते आए हैं, तो पीजीआई प्रशासन उन्हें ही क्यों यहाँ आंदोलन करने से रोक रहा है। हड़ताली कर्मियों ने आरोप लगाया गया कि पीजीआई प्रशासन जांच से बचने और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए अब कानूनी हथकंडे अपना रहा है। इस संबंध में पीजीआई प्रशासन ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर कर आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मचारियों को पीजीआई परिसर से हटाने का अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने कर्मियों को 200 मीटर दूर प्रदर्शन करने के आदेश दे दिए। इस आदेश के खिलाफ आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। जिला अदालत ने आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की याचिका तो स्वीकार कर ली, लेकिन निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाए। जिला अदालत ने इस मामले की सुनवाई आगामी 23 जून निर्धारित की है। दूसरी ओर पीजीआई प्रशासन ने आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मियों को अदालती आदेशों का हवाला देते हुए गुरुवार को 3 बजे धरनास्थल को खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन हड़ताली कर्मी 5 बजे तक धरनास्थल पर जमे रहे। हालांकि आंदोलनकारी आउटसोर्स कर्मियों के जबरदस्त विरोध और झगड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस और पीजीआई प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। जैसे ही आउटसोर्स कर्मी 5 बजे धरनास्थल से गए, उसके तुरंत बाद भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और धरनास्थल से पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था और प्रशासन क्योंकि हमारी नहीं सुनवाई कर रहा है और इसके रोष स्वरूप हम ये प्रदर्शन अपना धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने साथ साथ अब हमें बाहर से भी परेशान करवाना शुरू करवा दिया है और आज उन्होंने कोर्ट के थ्रू यहाँ पे ये नोटिस चिपका दिया है और पुलिस प्रशासन को या पुलिस को हमारे पास भेज दिया है उठवाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमने अपील लगाई है। 23 तारीख हमें मिली है, लेकिन एक बात बताइए, हम यहाँ के जो कर्मचारी हैं कहाँ जाएं? इसके अलावा जब यहीं पे हमारी सुनवाई नहीं होती तो बाहर हमारी कौन सुनेगा? यहाँ पे हमें नहीं बैठने दिया जाएगा तो बाहर कौन बैठने देगा हमें अपने दरवाजे पे? उन्होंने कहा कि 200 मीटर दूर जाओ। 200 मीटर दूर अगर पीजीआई की बाउंड्री से आगे हमें कोई जगह मिलेगी क्या? कौन अपनी छत पे अपने दरवाजे पे हमें बैठने देगा? जब जहां हम कार्य कर रहे हैं, हमने पूरा टाइम यहाँ पे 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तक हमने यहाँ पे लगा चुके हैं, वही वो प्रशासन हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहा, हमें न्याय नहीं दे रहा। हम सिर्फ एक छोटी सी पॉलिसी से बाहर जाके हम कुछ नहीं मांग रहे। जब 2 कैटेगरी को मिल चुका है तो हमें देने में प्रॉब्लम क्या है? हमें ये समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं हमारा काम करे, क्यों नहीं हमें पोर्ट किया जा रहा है HKRN पोर्टल पर। तो कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, फिर आपको पुलिस प्रशासन उठाने आया तो दिक्कत क्या है? क्योंकि आपने तो फॉलो करना चाहिए। तो हमें जगह दी जाए ना। 200 मीटर कोई जगह है यहाँ से दूर? कहाँ जाएं सर? हमें जस्ट न्याय चाहिए सर। हमें मारना है यहीं पे मार दो, वो अच्छा है। हम अपने वर्क प्लेस पर जहाँ पे हमने अपना पूरा टाइम लगा दिया, पूरी जी जान से हमने यहाँ पे काम किया है और वो हमारी नहीं सुनवाई कर रहे, तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। हाँ जी, में कार्य करता हूँ और जो ना हमारा धरना आज 19 दिन हो गए चले हुए। तो क्या आज जो पुलिस प्रशासन आया था, क्या मामला? ये मामला ये था जी, पीजीआई प्रशासन तो हमारे को दुखी कर ही रहा है और जो ना बाहर प्रशासन से भी दुखी करवा रहे हैं। अब इन्होंने अपील लगाई थी कोर्ट में। कोर्ट का ये आदेश आया था कि भाई आप पीजीआई से 200 मीटर बाहर जाके प्रदर्शन कर सकते हो,
या एलीगल तरीके से बैठे हैं। जबकि जैसे हम परेशान तो यहाँ हो रहे हैं, बैठे तो हम यहीं गए, बाहर कहाँ जाके बैठे हैं, बाहर कौन सुनेगा हमारी। एक नोटिस भी चिपकाया गया है कोर्ट का, क्या मामला है? वो नोटिस ये चिपकाया गया जी कि आप पीजीआई से बाहर जाके 200 मीटर प्रदर्शन कर सकते हो। बट जो आज जो प्रशासन आया था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, क्या आपको कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भी आप जाके वहां उनको धरने पर से उठाओ? तो आज और जो ना उसके विरोध हमें न्याय नहीं मिला। हमने आज अपील लगाई थी, अपील लगाने के बाद हमारे को इस धरना प्रदर्शन की 23 तारीख मिली है और ये कॉपी है। तो अपील किसके लिए लगाई गई है? अपील हमारे को न्याय नहीं मिला, इसके लिए अपील लगाई है जी हमने उच्च न्यायालय में। क्या आपने डिमांड किया? क्या डिमांड की है इसमें कोर्ट से? हमने ये डिमांड की है जी, हमने ये डिमांड की है जी, हमारा धरना प्रदर्शन जो ना वहाँ शांति प्रिय तरीके से वही रहना चाहिए। तो कोर्ट ने स्टे दिया इसको? कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, बट इसकी अपील करी थी हमने, इसकी तारीख उन्हें तारीख दी है क्या तारीख लगाई? 23/6 इसी महीने की। इसी महीने की। तो क्या चाहते हैं हम, क्या अपील करेगा? हम यही चाहते हैं जी, पीजीआई प्रशासन हमारी सुनाई करे और जो शांति प्रिय तरीके से हमें यहाँ बैठे रहने दे।